साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों मैं 4 वीडियो डाला था और 5वां वीडियो जो है उसको मैंने रोक दिया था क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे आप साथियों का मैसेज आ रहा है कि सर नेक्स्ट वीडियो भी डालिए प्री बीएड प्री डीएलएड को लेकर। तो मैं आज के सेशन में पुनः अगले वीडियो से शुरू करने जा रहा हूं। शिक्षण अभिरुचि पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का हम जो 5वीं क्लास में आए थे, विचार संप्रेषण तथा अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। विचार संप्रेषण, यहां पर मैं एक चीजें आपको बता दूं, ये जो अंतः वैयक्तिक जो शब्द होता है ना, ये दो शब्द इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है अंतर वैयक्तिक, ठीक है, एक आपको शब्द देखने को मिलेगा अंतर वैयक्तिक, ठीक है, और एक ये वाला शब्द आपको देखने को मिलता है अंतः वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक। ठीक है, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलता है। देखो यहां अंतः मतलब स्वयं के बारे में या स्वयं से संबंधित है, लेकिन जब अंतर जब लिखाएगा, ठीक है, तो सामने वाले से संबंधित। याद रखना, अंतर हृदय मतलब अंतर मन, अंतः मन है ना, मतलब स्वयं से संबंधित है। इसमें निजी जीवन या स्वयं के बारे में जब बात होती है तो अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। फिर स्वयं के बारे में जब आप बातचीत करोगे तो इस तरह से एक मोटा आप समझ यहां से बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर ये जो आज के सेशन है प्री बीएड प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल शर्मा, सभी के लिए ये समान उपयोगी टॉपिक होने वाला है। देखो विचार संप्रेषण और अंतः वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है, चीजों को समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी जान रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वह समाज का हिस्सा है। वह 4 लोगों के बीच में ही रह सकता है ना। और मनुष्य को सामाजिक बनाने में संप्रेषण की ही महत्वपूर्ण योगदान होती है। अर्थात हम लोगों से बातचीत कर सके, लोगों से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, इसके लिए भी वह सामाजिक होता है ना। समाज लोगों के बीच में आपसी बातचीत हो, संस्कृति का लेन देन हो, विचारों का लेन देन हो, इसके लिए ही वह सामाजिक होता है। और संप्रेषण व्यक्ति को व्यक्ति से और व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम करता है। भाई देखो, व्यक्ति को व्यक्ति से कैसे जोड़ता है। मान लो मैं विमल हूं, आप जो भी हैं रमेश हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे जब तक बात नहीं करूंगा, कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, संप्रेषण नहीं करूंगा, तब तक हम दोनों के बीच बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं। अब एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो चुप पे चुप रहिबो, मुक्का बराबर रहिबो, है ना भाई। तय मोर बारे में जानबे, मैं तोर बारे में जानिया, तो फिर आपस में एक दूसरे के बारे में जानबो, भेंट मुलाकात लगाओ बढ़ते, है ना। तो इसके लिए भी क्या है, संप्रेषण व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ रहा है। देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन, दोनों के बीच कनेक्शन स्थापित कर रहा है। ठीक है, समाज से भी जोड़ने के लिए ये जरूरी है। मतलब ये क्या कर रहा है, समाज से भी उसको जोड़ रहा है। अर्थात यहां पर 2 व्यक्ति जुड़े, जब आप समाज में पहुंचते हो तो हजारों व्यक्ति आपस में कनेक्ट होते हो। अर्थात ये समाज से भी जोड़ने का काम करता है। कौन सा, संप्रेषण। क्लियर है भाई। अर्थात विचार जब आपस में होता है ना, विचारों का जब एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, तब दोनों के बीच जो है कनेक्शन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखो, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब यहां पर जब भाई बातचीत करेगा तो कुछ न कुछ आइडियाज रहेंगे दिमाग में, थॉट्स रहेंगे, विचार रहेंगे, उसी को हम सामने को बोलेंगे। उलूल जुलूल थोड़ी हमन को ठियाबो भाई, कहूला है ना। हम जो सोचे हैं, जो विचार है हमारे दिमाग में, वही ला हम सामने वाला बताबो, है ना। कासा खाए हंसते थन, हमारे विचार मन में है कि वह पूछना चाहिए, वो विचार ला तो हम पूछत हन ना भाई वाला। तो यह मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते। कासा खाए हंस बहनी, वो बताते मुरई तो खाए हैं, तह कासा खाए हंस, मैं पत्ता गोभी खाए हूं। तो आपस में विचारों का आदान प्रदान यहां पर हो रहा है ना। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन में, संप्रेषण में ये चीजें होती है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का समानार्थी। देखो कम्युनिकेशन, इंग्लिश में जो वार्तालाप, संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहा जाता है, और यह कम्युनिकेशन का ही एक समानार्थी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के कम्युनिस
शब्द से हुई है और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? जानना या समझना। अर्थात सामने वाले के बारे में हमको जानना है, समझना है, तो हमको कम्युनिकेशन करना होगा। समझ रहे हो ना भाई चीजों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण, देखो कम्युनिकेशन, देखो संप्रेषण की क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज के लिए। संप्रेषण व्यक्ति से और व्यक्ति को समाज से जोड़ने का, अच्छा अभी हमने इसको देख लिया ना, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और समाज से भी जोड़ता है। आगे हम यहां वाले पॉइंट को देखेंगे। संप्रेषण संदेश संप्रेषित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषक स्रोत आपस में, अर्थात कोई भी संदेश है वह, और संदेश में क्या हो सकती है? कोई भी सूचना हो सकती है। जैसे अब हमन कोई ला बातचीत करथन ना, जैसे फोनिक में बातचीत करथन कि जल्दी पहुंच, तो एकर तबीयत खराब है तो ऐसे लागत है जल्दी पहुंच, तो सूचना दे रहे हैं हम उनको, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अनुभव, मैं हाँ अमरकंटक गए रहे, वहां ज्यादा ठंडा नहीं लगी, भारी मजा इस, मतलब अपने अनुभव को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। अपनी भावना, बोला अति जाल लगा थे, अपन भावना को बता रहे हो आप, है ना? तो भाषा के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। ठीक है, ज्ञान आदि को भी आप आदान प्रदान कर रहे हो। जैसे मैं अभी बातचीत के माध्यम ले आप मन ला बताता हूं, है ना, कुछ नॉलेज है मेरे पास, जला मैं आप मन तक प्रेषित कराता हूं। किसके माध्यम से? ये कम्युनिकेशन ही के माध्यम से ये सब चीजें अब तक पहुंच रही हैं, है ना भाई? तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन समझ में आया होगा? ठीक है, चलिए देखो, अब यहां पर कोई भी बातचीत जब हो रही है, एक तो होता है दाता और एक होता है ग्राही। समझ रहे हो ना? दाता मतलब देने वाला, जैसे मैं कोई बातचीत कर रहा हूं, कुछ विचार आपको दे रहा हूं, तो मैं हो गया दाता। आप ग्रहण कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप ग्राही बन गए। अर्थात सूचनाओं का संग्रहण जो संदेशवाहक भेजता है, संदेशवाहक, या फिर इसी को संदेशवाहक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये संदेश आप जब भेज रहे हो, अब देखो यहां पर जो विचार है, जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वार्तालाप है, वो भी दो तीन प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप संकेत के माध्यम से, जैसे यहां पर संकेत लिखा है ना, तो संकेत के माध्यम से मतलब इशारों के माध्यम से आप बोल सकते हो, है ना? जैसे आपको भूख लगी है, आपको सामने वाला को बताना है, आप बात नहीं कर सकते, मान लो मौन व्रत धारण करे, मान ले आप मन की इच्छा मोर नौकरी लग जाए, मोर सीजी टेट में पास हो जाओ, कि मोर प्री बीएड के माध्यम ले मोर बीएड डीएड में सिलेक्शन हो जाए। एक दिन के लिए मौन व्रत रखे है, भूख लागा थे, कैसे कहिए? पेट को ती इशारा करिए, कुछ न कुछ इशारा करिए, तब तो हमारा मम्मी पापा मन समझी जी कि हमला भूख लागा थी, है ना? संकेत के माध्यम से, कूट संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम ले हम पेन में लिख के बताबो या चित्र छाप के बताबो या जो भी, है ना? तो ये सभी माध्यम है कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये सभी माध्यम कहलाते हैं साथियों। चलिए अब आता है एक शब्द डिकोडिंग। डिकोडिंग बहुत सुनने को मिलता है हमको साथियों। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेत या प्रतीकों का कूटतानुवाद कर संदेश ग्रहण करता है। मतलब डिकोडिंग, कोई भेजी गई संदेश को ग्रहण करना ही डिकोडिंग है एक तरह से। जैसे प्रेषक कोई भी प्रेषित कर रहा है, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, चाहे मुंह से बोल करके, लिख करके, चित्र से, संकेत से, जो प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है। क्लियर है भाई? चलिए अब हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा, कम्युनिकेशन को समझा। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रकार की, संप्रेषण के प्रकार की, कि आखिर ये जो संप्रेषण है कितने प्रकार का होता है। संप्रेषण, बातचीत, अभी हमने एक मोटी मोटा आप सबकी भी अगर मैं यहां पर बात कर लूं कि बेटा कैसे कितने प्रकार का होता है मित्रों, साथियों, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, एक तो हम इशारा के माध्यम से अपन बात ला रखथन, एक बोल के अपन बातचीत ला रखथन, दो प्रकार से हम बातचीत ला रखथन, यही बोलोगे? मतलब दो प्रकार बता, संप्रेषण के कितने प्रकार बताओगे? दो प्रकार। तो यहां पर हम
पुस्तकीय रूप में आ रहे हैं ना। समाज एवं व्यक्ति के आधार पर कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक तो वैयक्तिक संप्रेषण और सामाजिक संप्रेषण। देखिए ये अलग प्रकार है मेरे दोस्तों, है ना। एक व्यक्तिक संप्रेषण, अब व्यक्तिक संप्रेषण भी यहां पर इनके भी आप जब प्रकार में आते हो, व्यक्तिक संप्रेषण भी दो, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। मैंने इसके पहले भी कहा है अंतःवैयक्तिक, अंतः मतलब स्वयं, मतलब एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति प्रेरक भी, मतलब एक प्रेरक भी मैं इच्छा, बोलने वाला भी मैं इच्छा, सुनने वाला भी मैं इच्छा, मतलब मोरे च बारे में गोठिया, हाँ अपने चाप में गोठिया था, अंतर मन में अपने से जो बातचीत करता है ना उसको अंतःवैयक्तिक कहा जाता है। आत्मगत, आत्मा मतलब स्वयं से बातचीत। अब अंतर्वैयक्तिक मतलब बाह्य, सामने वाला, प्रेषक और यहां पर दोनों अलग अलग होता है ना, भेजने वाला और ग्रहण करने वाला, दोनों यहां पर अलग अलग होता है, ये वैयक्तिक संप्रेषण में। दूसरा आता है सामाजिक संप्रेषण। तो संदेश या सूचना सामाजिक रूप से जब संप्रेषित की जाती है वो कहलाता है सामाजिक संप्रेषण। इसमें समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये होती है। जैसे समाज में कुछ भी नियम बनाना है, जैसे कथन ना भी समाज के बहुत सारा नियम है, जैसे कोई भी हमारा सामाजिक बैठक होगी तो बैठका होते जला कथे ना, तो सामाजिक बैठका में जब नहीं पहुंचिया तो बोला 500 रुपया डांड जुर्माना पड़ी। अब हमन कही देहन समाज ला, मतलब सब जन ला बताए ना समाज के जम्मो बड़े नियम हम, तो सामाजिक संप्रेषण रहा, ठीक है। इसमें समाज के अधिक से अधिक लोग जहां पर हो, अगर वहां पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वो हमारा कहलाता है सामाजिक संप्रेषण। अर्थात समाज के लोग, मतलब बहुत सारे जब लोग आपस में बैठे हो उस दौरान जब आप, जैसे एक टीचर हो भाई, मैं एक टीचर मान ले, है ना, मैं स्कूल में यदि बातचीत कर रहा हूं बच्चों से, तो वो सामाजिक संप्रेषण में आएगा। क्यों? क्योंकि काफी लोग हैं, काफी बच्चे हैं वहां पर जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अकेले हो, लेकिन आप किसी क्लासरूम में मान लो एक साथ बैठ करके यदि आप कम्युनिकेशन करोगे, हमारे साथ संप्रेषण करोगे, तो वो किसमें आ जाएगा? सामाजिक संप्रेषण में आ जाएगा। इसमें संगत अधिक होती है ना। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए अब संचार की दृष्टिकोण से देखो, अभी जो हमने दृष्टिकोण देखा वैयक्तिक दृष्टिकोण से हमने देखा, अभी जो हमने समझा वह व्यक्ति के आधार पर या समाज के आधार पर हमने देखा। लेकिन अब हम बात करते हैं बातचीत के आधार पर, संप्रेषण के आधार पर, संचार के आधार पर। तो संचार प्रक्रिया में ये जो बातचीत की प्रक्रिया में लोगों की संख्या के आधार पर होता है 4 प्रकार। आपको दिख रहा है? इसमें सबसे पहले देखो अंतःवैयक्तिक, वही चीजें आ गई। अंतः मतलब स्वयं से, अंतर मतलब दो व्यक्ति के बीच, समूह मतलब 2 से ज्यादा हो, और जन संचार मतलब बहुत ज्यादा जब लोग हो वहां पर आता है जन संचार, ठीक है। अब शब्द या संकेत के आधार पर भी संप्रेषण होता है मेरे दोस्त। शब्द या संकेत के आधार पर 2 प्रकार, मैंने वही चीज कहा, 2 प्रकार क्या कहा? शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक भी 2, लिखित और मौखिक। भाई लिख रहे हो वो भी शब्दों के माध्यम से ही लिख रहे हो ना, तो लिखित और मौखिक। लिखित मतलब लिख करके, मौखिक मतलब बोल करके जब अपने विचारों को आप व्यक्त करते हो। चीजें समझ रहे हो ना? ऐसे ही अशाब्दिक, अशाब्दिक मतलब उसमें आप ना तो लिख के शब्द बोलोगे ना बोल कर बोलोगे, ना लिखोगे ना बोलोगे, तो कैसे करोगे भाई? इशारा, इशारा के माध्यम से हम अल्लाह बात करना है ना। कहते हैं ना इशारों से भी आजकल बहुत सी चीजें होती रहती है। तो अशाब्दिक संप्रेषण में इशारा, संकेत, हम इसी को बोलते हैं। जैसे आप मन स्कूल में आकर एको जन भी पढ़ात हुई है तो गौर करिया, लइका मल्ला है ना 1 नंबर जाना है तो कैसे हाथ लो उठाते, तो हम जान दर्थन के लइका 1 नंबर जाना है ना भाई। 2 नंबर उठाते मतलब वो क्या कर रहा है? सिर्फ इशारा कर रहा है, और हम उसी को अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इसी में एक और याद रख लो मेरे दोस्तों, ग्रेप वाइन संप्रेषण क्या होता है? तो जब किसी समूह में किसी को भी किसी से बात करने की, अर्थात फ्रीडम होना चाहिए। वाइन देखो, ग्रेप वाइन संप्रेषण में किसी भी बात करने की यदि आजादी है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। उस दौरान जब किया गया संप्रेषण ग्रेप वाइन संप्रेषण कहलाता है। जैसे आप कक्षा में बैठे हो, आजादी नहीं होती भाई,
कक्षा में आप बैठे हो, आजादी नहीं है, डांटते हैं गुरुजी, है ना, तो वो थोड़ी आएगा ग्रेप वाइन संप्रेषण में। कब आएगा? जब आपको ग्रुप में कुछ काम दे दिया गया, मान लो, अब आपस में बातचीत जब आप करोगे ना, तो वो ग्रेप वाइन संप्रेषण में आता है। औपचारिक संप्रेषण क्या होगा भाई? जब बात करने का तरीका विधिवत और वैज्ञानिक तरीके से बातचीत करो। औपचारिक संप्रेषण मतलब कई जने आप अक्सर देखेंगे एकदम सटीक बात करता है, मतलब इतना अच्छे से बात करेगा ना, मतलब तथ्यात्मक तरीके से, यूजलेस बात नहीं, वही चीजें वो बात करेगा जितना जरूरी हो और वही चीजें जो सार्थक बात होती है। तो ऐसे बातों को औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। एकल संप्रेषण भी है जब संदेश एक तरफा ही हो, जैसे हम किसी को कुछ संदेश दे रहे हैं, वन साइडेड रहता है, तो वो है एकल संप्रेषण। ठीक है, तो ये संप्रेषण है मेरे दोस्तों, और अंतःवैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक दोनों को आपने समझा। अब हम बात करें प्रभावशाली संप्रेषण। कैसे आप लोगों को बातचीत से मोहित कर सकते हो। प्रभावशाली संप्रेषण उसी को कहते हैं, कहते ना भाई, गोट में दीवाना बना दिस। तो बात के माध्यम से लोगों को इंप्रेस कैसे करोगे। और आजकल कौन करता है भाई ऐसा काम? LIC वाले में हमारे साथी जो LIC से जुड़े रहते हैं ना, अच्छे से इतना मीठे मीठे बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग वाले इतने मीठे मीठे बात करेंगे आपसे, आप ज्वाइंट हो जाते हो, जुड़ जाते हो, उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और इस ये कर कौन सकता है? जिसमें वाक कौशल हो, बातचीत करने की स्किल हो। बातचीत करने की स्किल भी सीखी जाती है मेरे दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो प्रभावशाली संप्रेषण में बाधा। अब हम यहां उनकी बाधा को जानेंगे मित्रों। अब अच्छे से बातचीत करने में क्या क्या बाधा उत्पन्न हो सकता है? एक तो भौतिक बाधा हो सकती है, फिजिकल, शारीरिक रूप से किसी तरह के बाधा आ सकती है। अत्यधिक भार की बाधा है ना, अत्यधिक भार की बाधा भी आपको हो सकती है। भाषा की भी बाधा, अर्थात त्रुटि फुर्ती, बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोल डाला तो यहाँ तब वो आप मतलब समस्या हो सकती है, बातचीत करे में हिचकिचा जाता है ना। माध्यम संबंधी भाषा, कोई भी माध्यम, जैसे मैं अंग्रेजी माध्यम के मान ले, मतलब मोला हिंदी अच्छे से नहीं आए, अंग्रेजी अच्छे से आते, तो वो जगह में भी आपको कम्युनिकेशन करने में समस्या हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बाधा भी हो सकती है कुछ, है ना। शारीरिक रूप से पृष्ठभूमि की भी बाधा होती है। आप ऐसे जगह हो जहाँ की भाषा बोली थोड़ा डिफरेंट टाइप है ना, तब भी आपको जो है समस्या हो सकती है कम्युनिकेशन करने में। तो इस तरह के अनेकों पॉइंट्स निकल कर आते हैं मित्रों, जो कि प्रभावशाली संप्रेषण के दौरान बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये आज की सेशन है, आज की क्लास है, 5वीं क्लास, जो कि अब समाप्त करेंगे। ठीक है साथियों, शिक्षण शास्त्र कंप्लीट करेंगे भाई, एक एक करके, ज्यादा वीडियो नहीं है, 8-10 वीडियो में कवर हो जाएगा, लंबा टॉपिक नहीं है। हम 2-3 टॉपिक को एक साथ रख दिए हैं। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, MCQ सॉल्व करेंगे, तब मजा आता है, तब आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। व्यवहारिक जीवन कहें या फिर पुस्तकीय जीवन से कहें, आपको जब इंप्लीमेंट करोगे ना आप, जब तब चीजें समझ में आती है, तब ये थ्योरी जो है आपके एम्प्लीमेंट में यूज होगा और आप सटीक उत्तर पहुंचोगे। और मैं बता दूं, आपका 30 नंबर के शिक्षण अभिरुचि होती है, इसलिए शिक्षण अभिरुचि पर विशेष ध्यान दीजिए। एकदम इजी लेवल है, ज्यादा कठिन नहीं होता। आपको एक शिक्षक के दृष्टिकोण से सवालों का हल करना होता है। और यदि आपकी पकड़ अच्छी है साथियों, तो 28 आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकते हो। 28 लगभग 25 से 30 नंबर के बीच आपका आराम से आ जाएगा शिक्षण शास्त्र में, शिक्षण अभिरुचि में, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं होता भाई, ना थ्योरी है ना सिद्धांत है, समझने की ही बस बात है। यदि आपने समझ लिया तो आप बीएड और डीएड में आपका नाम आएगा फिक्स, अच्छे कॉलेज में होगा आपका एडमिशन। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, सीरीज ऑफ एजुकेशन के साथ, विमल सर के साथ हमेशा आप बने रहें। अभी ही नहीं साथियों, आज आप प्री बीएड डीएड की तैयारी कर रहे हो और आने वाले समय में आपको हमारे साथ ही सीजीटेट सीटेट की तैयारी भी मिलेगी। शिक्षक भर्ती अर्थात प्रवेश परीक्षा से लेकर नौकरी दिलाने तक आपके साथ रहने का वादा करता है सीजी जॉब एजुकेशन, वादा करता है विमल सर। तो जुड़े रहे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।